जय हिंद, वंदे मातरम। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हिल स्टेशन के बारे में जहां पर आप हमेशा जाना चाहोगे और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं और बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते। आज हम बात करेंगे कुर्ग की। हम जानेंगे कुर्ग की पूरी ट्रिप प्लान। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कुर्ग कैसे पहुंच सकते हैं, कुर्ग के अंदर रुकने की क्या क्या सुविधाएं हमको मिल जाती है, इसी के साथ कुर्ग में खाने पीने की क्या सुविधा मिलती है, और अंत में वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि कुर्ग घूमने का हमारा एक व्यक्ति का कुल कितना खर्चा आता है। तो गाइस, अगर आप भी कुर्ग जाना चाहते हो या आप कुर्ग के बारे में बहुत सारी बातें जानना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि कुर्ग घूमने का हमारा कितना खर्चा आएगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। कुर्ग की बेंगलोर से दूरी 250 किलोमीटर है और मैसूर से 120 किलोमीटर की दूरी पर कुर्ग स्थित है। और कुर्ग के सबसे नज़दीकी ये दोनों स्थान हैं, बेंगलोर और मैसूर, जहाँ पर आपको एयरपोर्ट की सुविधा मिल जाती है। इन दोनों ही स्थानों पर एयरपोर्ट है, तो आप भारत में जिस भी स्टेट या जिस भी डिस्ट्रिक्ट से या जिस भी शहर से आ रहे हैं, तो आप अपने नज़दीकी एयरपोर्ट से कुर्ग और मैसूर के लिए बाय फ्लाइट पता कर सकते हो कि आप वहाँ से फ़्लाइट आती है या नहीं। तो आप अगर आती है तो आप बाय फ्लाइट बड़ी आसानी से आ सकते हो। और इसी के साथ ही इन दोनों स्थानों पर रेलवे स्टेशन भी स्थित है। अगर आपके शहर से डायरेक्ट कुर्ग के लिए फ़्लाइट नहीं आती तो आप वहाँ से बेंगलोर और मैसूर के लिए ट्रेन भी पता कर सकते हो, जिसकी मदद से आप कुर्ग तक पहुँच सकते हो। मैसूर या बेंगलोर पहुँचने के बाद आप बाय बस डायरेक्ट कुर्ग बड़ी आसानी से पहुंच सकते हो। और सबसे आसान और सस्ता तरीका यही है कि आप चाहे आप बेंगलोर आ रहे हो चाहे आप मैसूर आ रहे हो, तो आप वहां से लोकल बस से काफ़ी सारी चलती है, जिनकी मदद से आप कुर्ग बड़ी आसानी से जा सकते हो। और अगर आप बाय फ्लाइट आते हैं तो आपको एयरपोर्ट से लेके बेंगलोर बस स्टैंड जाने के लिए एयरपोर्ट से भी आपको बाय बस जाना पड़ेगा, जिसका किराया लगभग 250 रुपये तक लगता है। और बेंगलोर से यहाँ तक का किराया लगभग 250 यहाँ तक समय आपका 3 घंटे लगता है। बेंगलोर और मैसूर से कुर्ग जाने के लिए आपको वहाँ पर काफ़ी सारी बसें मिल जाती है, जिनकी टिकट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बुक करा सकते हो। जिसमें आपको सावधानी लगे, सुविधा लगे या आपको जिसमें आसानी हो, आप उस तरीके से बस की टिकट ले सकते हो। बट कोशिश यही करो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी बसें चलती रहती है तो सीट वगैरह मिलने की कोई दिक्कत नहीं होती। तो कोशिश आप यही करो कि आप डायरेक्ट बस के अंदर बैठकर ही टिकट कटवा लो। और बेंगलोर या मैसूर से आप जैसे बस लेते हो कुर्ग के लिए, तो वो आपको मध्यखेड़ी बस स्टैंड है, जो कुर्ग का ही बस स्टैंड है, वहाँ पर आपको बस उतार देती है। और बेंगलोर से कुर्ग पहुँचने में आपको लगभग 6 घंटे का समय लग जाता है। और वहीं अगर आप मैसूर से बाय कुर्ग आना चाहते हो बस की मदद से, तो वहाँ पर आपको लगभग 3-3.5 घंटे का समय लग जाता है। और वहीं अगर हम बात करें बेंगलोर से कुर्ग की दूरी, तो वो लगभग 250 किलोमीटर के अराउंड पड़ जाती है। और कुर्ग के बस स्टैंड के पास ही आपको काफ़ी सारे होटल्स और ढाबे वगैरह मिल जाते हैं, जहाँ पर अगर आप कमरा वगैरह लेना चाहो तो आप बस स्टैंड के आसपास ही रूम वगैरह ले सकते हो। और वहीं अगर आप खाना पीना करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर खाने पीने की भी काफ़ी सारी सुविधाएं मिल जाती है। और यहीं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और बता दूँ कि अगर आप कुर्ग में घूमना चाहते हो तो आप रेनकोट अवश्य खरीद लें, क्योंकि यहाँ पर हर 15-20 आधे घंटे बाद बारिश होती रहती है, रुकती और आती रहती है। तो इसलिए आपके पास रेनकोट अवश्य होना चाहिए, जो आपको बारिश से आपको बचा सकता है। और आपके पास काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, तो उनको भी आप सुरक्षित रख सकते हो। और कुर्ग घूमने के लिए आप यहाँ पर लोकल बाइक वगैरह या कार वगैरह रेंट पर ले सकते हो। वहीं अगर हम बात करें बाइक रेंट की, तो यहाँ पर बाइक रेंट लगभग 800 रुपये पर डे के हिसाब से आपको बाइक रेंट पर मिल जाती है, जो आपको 24 घंटे के लिए दी जाती है। मोस्टली अगर आप कुर्ग को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पर बाइक ही रेंट पर लें और आप रेनकोट ले लें, क्योंकि गाड़ी के अंदर बैठकर अगर आप कार वगैरह रेंट पर लेते हो तो नेचर का आप वो आनंद नहीं ले पाओगे जो आपको आनंद बाइक पर आने वाला है। तो इसलिए कोशिश करो कुर्ग घूमने के लिए आप बाइक ही रेंट पर ले लो, जो 800 रुपये के अंदर आपको पर डे के हिसाब से मिल जाती है। और जैसे ही आप बाइक लेकर यहाँ पर घूमने के लिए निकलते हो, तो सबसे पहले आप जाना राजा सीट पार्क, जिसकी आपकी टिकट लगभग 10 रुपये से लेके 30 रुपये के अंदर आपको टिकट मिलती है। और यहाँ से आपको
बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है, जहाँ पर आप फोटोशूट वगैरह भी करवा सकते हो। यह पार्क कुर्ग की मेन सिटी के अंदर स्थित है और यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर आप मानसून के समय पर जा रहे हो तो आपको यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। इस पार्क के चारों तरफ आप घूम कर देखोगे तो आपको घना कोहरा और बादल ही बादल छाए हुए दिखाई देते हैं। राजा सीट पार्क घूमने के बाद आप जा सकते हैं मदिकेरी फोर्ट। ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, बट इतना कुछ खास नहीं है और इसके अंदर एक छोटा सा म्यूजियम भी बना हुआ है। और मदिकेरी फोर्ट के अंदर आपको जाने के लिए किसी भी प्रकार की एंट्री फीस नहीं देनी पड़ती, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, इसलिए फ्री है तो आप एक बार जाकर आ सकते हो। इसके बाद आप जा सकते हो कुर्ग में स्थित राजा टोम्ब। राजा टोम्ब की एंट्री फीस है 10 रुपए से 30 रुपए के बीच में, जो आपको देकर टिकट मिल जाती है। आप उस टिकट की मदद से आप अंदर घूमने के लिए जा सकते हो और यहाँ पर आपको चारों तरफ बिल्कुल शांत वातावरण देखने को मिलेगा और काफी सुंदर पार्क भी बना हुआ है और चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, जहाँ पर आप फोटोशूट वगैरह भी करवा सकते हो। कुछ टाइम आप यहाँ पर राजा टोम्ब में स्पेंड कर सकते हैं। राजा टोम्ब की सबसे खास बात यह है कि आप जब भी राजा टोम्ब घूमने जाते हो तो आपको यहाँ से पूरा कुर्ग सिटी का नज़ारा दिख जाता है। आप पूरी कुर्ग सिटी को आप यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि 10 रुपए की एंट्री टिकट में आपको इतने सारे सुंदर व्यू देखने को मिल जाते हैं। तो आप एक बार यहाँ पर जरूर जाना। राजा टोम्ब देखने के बाद आप जा सकते हो एबी फॉल्स। एबी फॉल्स में घूमने जाने के लिए आपसे किसी भी प्रकार की एंट्री फीस नहीं ली जाती, यह बिल्कुल ही फ्री है। एबी फॉल्स आप देखने जाते हो तो अगर उस समय बारिश हो रही है तो एबी फॉल्स का जो झरना है इसकी पानी की गति बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, और अगर विदाउट बारिश के समय आप जा रहे हो तो झरने से पानी थोड़ा कम ही गिरता है और यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। बिल्कुल दूध के जैसा आपको पानी यहाँ पर देखने को मिलता है, जो ऊपर पहाड़ी से आता होता है। और एबी फॉल्स है जो यहाँ पर झरना है, उसके अंदर आप नहा नहीं सकते, क्योंकि आप झरने के बिल्कुल पास तक जा ही नहीं सकते। उससे पहले एक ग्रिलें लगी हुई है, इसलिए आपको झरना दूर से ही देखना पड़ता है। एबी फॉल्स देखने के बाद आप जा सकते हो मंडल पट्टी। और मंडल पट्टी जाने के लिए आप अपनी किसी भी प्रकार की पर्सनल बाइक या कार वगैरह नहीं लेके जा सकते। यहाँ पर जाने के लिए आपको यहाँ की लोकल टैक्सी ही जो चलती है वो ही हायर करनी पड़ेगी और आप उसी की मदद से आगे जा सकते हो। मंडाल पट्टी जाने का जो रास्ता है ये रोड बहुत ही खराब है। आप अगर जिस भी टैक्सी वगैरह में जीप वगैरह में जा रहे हो तो आपका जाते जाते बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। यहाँ का रास्ता जरूर बहुत ही खराब है, लेकिन कुर्ग घूमने में आपकी सबसे अट्रैक्टिव प्लेसेस आपको यही लगने वाली है, क्योंकि यहाँ की सुंदरता बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और यहाँ के नज़ारे देखने लायक है। और मंडाल पट्टी जाने के लिए आपको किसी भी प्रकार की टिकट या फीस नहीं देनी पड़ती है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 17 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है, जो आप जीप वगैरह टैक्सी वगैरह की मदद से कर सकते हो, जो कंपलसरी है। आप अपना पर्सनल व्हीकल नहीं लेके जा सकते और यहाँ पर आने के बाद आपके पैसे लगे हुए पूरे वसूल हो जाएंगे। और वहीं अगर आप टैक्सी हायर करते हो 17 किलोमीटर की चढ़ाई करने के लिए, तो अगर आपका ग्रुप है तो आपके पैसे वही डिवाइड हो जाएंगे, और अगर आप सिंगल पर्सन हो तो आप पूरे पैसे आपको ही भरने पड़ेंगे। और यहाँ पर टैक्सी वाले लगभग पर पर्सन 400 से 500 रुपये चार्ज करते हैं और टैक्सी में 4 लोग आप जा सकते, यानी अगर सिंगल पर्सन जाएगा तो उसके अराउंड 2000 से 2500 रुपये तक खर्चा आने वाला है। और वहीं 4 पर्सन हो गए तो 400-500 रुपये के हिसाब से आप में 400-500 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ की लोकल मार्केट घूम सकते हो, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ऑयल, चॉकलेट और स्पाइसेस की शॉप्स सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। कुर्ग का मेन मार्केट मदिकेरी फोर्ट है, उसके आसपास में ही सारा मार्केट स्थित है। और इसी मार्केट के पास आप कुर्ग में कहीं साइड सीन पर जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए आपको काफ़ी सारी टैक्सीज वगैरह मिल जाती है। और इतनी सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो आप फर्स्ट डे के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद आप रात को जाके जहाँ पर भी आपने होटल लिया है, चाहे वो आपने कुर्ग बस स्टैंड के आसपास लिया है या अन्य किसी भी स्थान पर जहाँ पर आप होटल लिया है, वहाँ पर आप रात को अपनी रात गुजार सकते हो। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट डे उठते हो, आप सुबह 6-7 बजे उठते हो, उसके बाद आप फिर से घूमने के लिए कुछ डेस्टिनेशन है जहाँ पर जा सकते हो। तो दूसरे दिन जैसे आप उठते हो आप जा सकते हो सबसे पहले ताल कावेरी के लिए। कुर्ग से ताल कावेरी लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रोड यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं। मानसून के अंदर आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। रास्ते के अंदर आप ताल मंगला
टेम्पल आता है वो भी आप विजिट कर सकते हैं। और जैसे ही आप तालकवेरी मंदिर पर पहुंचते हैं तो आपको काफ़ी सारी सीढ़ियां चढ़कर तालकवेरी मंदिर में जाना होता है। और यहीं पर एक छोटा सा कुंड भी बना हुआ है। और इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी इस मंदिर को बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है। और यहाँ पर जाने के लिए आपको किसी भी प्रकार की एंट्री फीस नहीं देनी पड़ती है, ये बिल्कुल ही फ्री है। और वहीं अगर हम बात करें कुर्ग से आप तालकवेरी मंदिर के लिए जाना चाहते हैं तो आप बाय बस भी जा सकते हो। यहाँ की जो लोकल रोडवेज बसें हैं वो मंदिर तक काफ़ी बसें जाती है, तो आप बाय बस भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और वहीं बस के किराए की बात करें तो 200 रुपये में आपका राउंड ट्रिप कंप्लीट हो जाती है। आप 200 रुपये के अंदर तालकवेरी मंदिर आना जाना क्लियर हो जाता है। अगर आप बाइक या कार टैक्सी का झंझट नहीं लेना चाहते तो आप बाय बस भी मंदिर में आ सकते हो। और कालतवेरी मंदिर के दर्शन करने के बाद आप जा सकते हो दुबारे, जो तालकवेरी से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर भी जाने के लिए रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। एक साइड में आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं और दूसरी साइड में काफ़ी गहरी गहरी खाइयाँ हैं। तो वहीं अगर आप बाइक या पर्सनल व्हीकल जा रहे हैं तो थोड़ा संभल कर चलाना, क्योंकि पहाड़ों पर मोड़ वगैरह भी अचानक आ जाते हैं और मोड़ों पर सामने से व्हीकल भी आते जाते रहते हैं। दोबारे के अंदर स्थित एलिफेंट कैंप दोबारे से 5 या 6 किलोमीटर लगभग और आगे पड़ते हैं। और जो एलिफेंट कैंप है वो खुलता है सुबह 9 से 11 बजे तक और इवनिंग में 4 से 6 बजे तक। और वहीं बात करें दोबारे के अंदर तो आप यहाँ पर राफ्टिंग भी कर सकते हैं, जिसके अंदर पर पर्सन 600 रुपये का खर्चा आता है और जो लगभग 7 किलोमीटर तक आपको लेके जाता है। दोबारे घूमने के बाद उसके बाद आप जा सकते हो चिकली होल डैम। यहाँ पर भी आप काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है और चारों तरफ आपको नेचुरल सुंदरता देखने को बहुत सारी मिल जाती है, जहाँ पर आप फोटो वगैरह भी ले सकते हो और वीडियोग्राफी भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। और यहाँ पर भी किसी भी प्रकार की एंट्री फीस नहीं लगती है, जो बिल्कुल फ्री होती है। और वहीं बात करें चिकली होल डैम की तो यह दोबारे एलिफेंट कैंप से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो गाइस ये थी कुर्ग में घूमने के लिए काफ़ी सारे स्थान, जो आप जब भी कुर्ग में यात्रा करने का प्लान बनाते हैं तो आप यहाँ पर घूम सकते हैं। अब हमारा अंतिम और लास्ट टॉपिक आता है कि हम कुर्ग में पर पर्सन घूमने का कितना खर्चा आता है। तो कुर्ग घूमने के लिए आपके लिए 2 दिन काफ़ी है। आप 2 दिन के अंदर पूरा कुर्ग कंप्लीट कर सकते हो और बड़े ही मज़े के साथ और आसानी से पूरा कुर्ग को घूमते हुए एंजॉय कर सकते हो। कुर्ग में आप बात करें घूमने की तो आप फर्स्ट डे जा सकते हो राजा सीट, मध्यकेरी फोर्ट, राजा टोम्ब, ओमकारेश्वर टेम्पल, दोबारे एलिफेंट कैंप, चिकली होल डैम और निसर्गंधम्मा। और वहीं बात करें दूसरे दिन की तो दूसरे दिन आप जा सकते हो भागमंडला टेम्पल, तालकवेरी टेम्पल और मंडल पट्टी। और बात करें होटल के खर्चे की तो यहाँ पर अगर आप 2 दिन रुकते हो तो आपका 2 दिन का पर पर्सन का खर्चा आएगा लगभग 1500 रुपये। आप 1500 रुपये में 2 दिन के लिए होटल बुक करवा सकते हो। वहीं अगर आप 2 लोग जा रहे हो घूमने के लिए, कपल हो या 2 फ्रेंड्स जा रहे हो, तो आपका 1500 रुपये 2 लोगों के अंदर डिवाइड हो जाएगा, यानी लगभग 750 रुपये के अंदर आप 2 दिन का रूम बुक करवा सकते हो अगर आप बाय कपल जा रहे हो तो। और वहीं खाने पीने का बात करें तो खाने पीने का आपका 2 दिन का खर्चा आ सकता है लगभग 1000 रुपये, जो आप सुबह दोपहर को शाम को लंच ब्रेकफास्ट डिनर करोगे वो। और इसके अलावा आप जो भी चाय वगैरह पीते हो या कुछ नॉर्मल रास्ते में घूमते वक्त भूख लग जाती है, उसका जो खर्चा है वो मिला के आपका लगभग पर पर्सन 2 दिन का खर्चा आता है लगभग 1000 रुपये। और वहीं घूमने का किराए की बात करें तो अगर आप बाइक रेंट पर लेके घूमते हो तो 8 दूनी 16, 2 दिनों का आपका बाइक का 1600 रुपये रेंट हो जाएगा। और उसके अलावा जो आपका पेट्रोल वगैरह लगेगा वो आपको 2 दिन में घूमने के लिए लगभग 1500 से 2000 रुपये के बीच में आपका पेट्रोल लगने वाला है। वो बाकी पेट्रोल डिपेंड करता है कि आप बाइक कितनी बड़ी ले रहे हो और कितनी छोटी ले रहे हो। अगर आप ज़्यादा सीसी की बाइक लोगे तो उसमें पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। अगर नॉर्मल आप बाइक ले लेते हो 100-150 सीसी तक तो उसमें आपका पेट्रोल कम लगने वाला है। तो इसलिए बाइक रेंट आपका 1600 रुपये 1600 से 2000 रुपये के बीच में, और यही 2000 का आप पेट्रोल वगैरह का खर्चा मान लो। और वहीं अगर हम टोटल करेंगे पर पर्सन 2 दिनों का तो लगभग 6000 रुपये के आसपास सिंगल पर्सन का खर्च टोटल बजट बैठता है, जिसमें आप 6000 रुपये के अंदर काफ़ी आसानी से पूरा कुर्ग 2 दिनों में एंजॉय कर सकते हो। कुर्ग बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, आप एक बार यहाँ पर ज़रूर जाना। और वहीं अगर आप बाइक वगैरह रेंट पर नहीं लेते और आप लोकल टैक्सी वगैरह लोकल बसों वगैरह में घूमते हैं तो यही ऊपर के 2000 रुपये हैं जो बाइक रेंट है वो आपका लगभग बच जाएगा।
और जो पेट्रोल के 2000 रुपये हैं वो आपके बस वगैरह में या लोकल टैक्सी वगैरह जो आप हायर करते हो उसके अंदर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो लगभग अगर आप लोकल टैक्सी वगैरह में घूमते हैं तो आपका पर पर्सन ट्रिप जो पड़ती है वो लगभग 4000 रुपये के 4000-5000 रुपये के अंदर पड़ेगी। और कुर्ग एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है जो अगर आप मानसून के समय में जाते हो तो आपको यहाँ पर घूमने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हर 15-20 मिनट के बाद मानसून के समय में बारिश होती रहती है। और पूरे भारतवर्ष से हर साल बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर कुर्ग घूमने के लिए आते रहते हैं। और एक लास्ट में एक बात और बता दूँ कि आप जैसे भी कुर्ग के अंदर होटल वगैरह लेते हैं तो आप कोशिश करो कि आप मदकेरी जो फोर्ट है उसके आसपास ही कहीं पर होटल लो, क्योंकि लगभग मदकेरी फोर्ट कुर्ग के सेंटर में स्थित है और वहाँ से आपको किसी भी साइड में घूमने जाना है तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। आप किसी एक साइड में होटल मत ले लेना, जिस कारण आपको घूमने जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। इसलिए आप कोशिश करो कि आप कुर्ग के सेंटर के आसपास अपना होटल वगैरह ले लो, ताकि आपको घूमने फिरने में काफ़ी आसानी हो, आप समय पर सुबह जल्दी निकल सको और शाम को लेट तक भी अपने होटल तक आराम से पहुंच सको। तो बस गाइस ये थी आज की कुर्ग की यात्रा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। पास में दिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जैसे मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय राष्ट्र।